जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानेंगे। इस एकादशी को षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है और इसका नाम और इसका क्या महत्व है। इस दिन क्या कार्य करना चाहिए जिससे आपको आपके दुर्भाग्य का नाश हो, पुण्य लाभ प्राप्त हो। इस कथा को हम श्रवण करेंगे और कथा के अंतर्गत जो बताए गए 6 प्रकार के कार्य हैं, उस कार्य को करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जय श्री कृष्ण। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो कि षटतिला एकादशी होती है, उसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। उन प्रयोगों के बारे में हम जानेंगे। पहला है तिल से स्नान करना। माघ मास में तिल का जो प्रयोग है और तिल के उपयोग का बड़ी महत्वता है, तो तिल से आप स्नान करें, यानी स्नान के जल में तिल का उपयोग करें, फिर तिल का उपटन लगाएं। उस दिन अगर आप हवन करें तो बहुत ही अच्छा है। तो उस हवन के सामग्री में तिल का उपयोग करें। पितृ तर्पण करते हैं, उसमें जो तर्पण के लिए जल आप उपयोग करें, उसमें काले तिल का प्रयोग करें। एकादशी है तो भोजन त्याज्य होता है। भोजन नहीं आप कर रहे हैं तो फलाहार जो भी करते हैं उसमें तिल का उपयोग करें। छठा, इस दिन एकादशी के दिन आप तिल का दान जरूर करें। इस 6 प्रकार के जो कार्य बताए गए हैं, इसका मैं आगे आपको महत्व बताता हूँ कि इन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करते हैं हम लोग। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। ऋषि ने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। यहाँ पर स्नान तो आप प्रतिदिन करते हैं, पर जो कहने का मतलब है कि स्नान आदि करने से माघ मास में स्नान की बहुत महत्वता है। इसका विवरण हम पहले बता चुके हैं। दोबारा हम कथा को श्रवण करते हैं। माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान श्री हरि का, भगवान शालिग्राम का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। साथ में माघ मास में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके उपले बनाना चाहिए। उपले यानी कंडे, जिस पे आप धूप वगैरह हवन में उपयोग करते हैं, वो उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। ये माघ मास के बारे में ही बता रहे हैं। पुलिस मुनि जो हैं वो बता रहे हैं। फिर मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें।
स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि में जागरण करें। उसके पश्चात दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेड़ा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने सभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्य आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई। कहने लगी, अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्यादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का वह व्रत करना चाहिए। बिना लोभ करे तिल आदि का दान इस एकादशी पर करना चाहिए।
इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। जय श्री कृष्ण।